नवां बाब। यरूशलेम को सजा मिलती है। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतजिम हैं नजदीक बुला। हर एक शख्स अपना मोहलिक हथियार हाथ में लिए हो। और देखो, 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खूंरेज हथियार था। और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मसबे के पास खड़े हुए। और इस्राएल के खुदा का जलाल करूबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताने पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। और खुदावंद ने उससे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुजर करो और मारो। तुम्हारी आंखें रियायत न करें और तुम रहम न करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास न जाओ। और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया। और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मकतूलों से सेहनों को भर दो। चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। और जब वो उनको कत्ल कर रहे थे और मैं बच रहा था, तो यूं हुआ कि मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, आह, आए खुदावंद खुदा, क्या तू अपना कहरे शदीद यरूशलेम पर नाजिल करके इस्राएल के सब बाकी लोगों को हलाक करेगा? तब उसने मुझे फरमाया कि इस्राएल और यहूदा के खानदान की बदकिरदारी निहायत अजीम है। मुल्क खूंरेजी से पुर है और शहर बेइंसाफी से भरा है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है और वो नहीं देखता। बस मेरी आंख रियायत न करेगी और मैं हरगिज रहम न करूंगा। मैं उनकी रविश का बदला उनके सर पर लाऊंगा। और देखो, उस आदमी ने जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी, यूं कैफियत बयान की, जैसा तूने मुझे हुक्म दिया मैंने किया।